जय गुरु जी संगत जी। सारी संगत को, सारी गुरु रूप साध संगत को मेरा प्रणाम। आज आज ऐसा लग रहा है कि क्या क्या सत्संग, जिसके बारे में कभी ज़िंदगी में सपने में भी नहीं सोचा, सपने में भी नहीं सोचा। पता है कब कोई इंसान ऐसा कहता है कि सपने में भी नहीं सोचा? जब आपके ख्वाबों ख़यालों में भी ऐसा कुछ ना हो और ऐसा कुछ हो जाए तो उसको कहते हैं कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। तो आज कुछ ऐसा ही सत्संग गुरुजी ने दिया, जिसको करने से पहले ना मुझे डर लग रहा था। डर इसलिए लग रहा था क्योंकि ऐसा लगता है कि इस सत्संग को दुनिया में कितने लोग सुनेंगे, कितनी संगत के सामने ये सत्संग जाएगा, तो क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा। क्योंकि ये बात जब जब आपको सिर्फ ऐसे बताना हो ना कि गुरुजी ने मेरा कैंसर ठीक कर दिया, गुरुजी ने मेरी ये प्रॉब्लम थी पैसे की, इसको ऐसे ठीक कर दिया, तो इंसान बता पाता है और बहुत खुशी के साथ बता पाता है। मगर जब गुरु के बारे में ही कुछ बोलना हो तो डर लगता है। और वही डर मुझे आज लग रहा है। लेकिन बस आप सबके सामने कहता हूँ कि गुरुजी मुझे वो शक्ति दे, वो आशीर्वाद दे, जिससे ये सत्संग सच सच आपके सामने रख पाऊँ और वही बोलूँ जो गुरुजी मुझसे बुलवाएं। तो मैं सत्संग की ही शुरुआत करता हूँ। सारी संगत को एक बार फिर से जय गुरुजी। एक बार सब मेरे साथ बोलो, जय गुरुजी। मुझे याद है कि एक बार मैं अपने घर पे, जो गुरुजी ने मुझे एक घर अपने दर के रूप में दिया, वो घर, उसमें मैं अकेला बैठा हुआ था। गुरुजी के सामने बैठा और गुरुजी की जोत की ये बात मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, मैं आज का सत्संग सुनाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, ताकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये मेरी अपनी लाइफ का, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सत्संग है जिसके बाद अब मैं मर भी जाऊँ तो मुझे खुशी होगी कि ये ज़िंदगी सफल हो गई। ऐसा सत्संग है ये। तो आप इस सत्संग को अगर अभी नहीं सुन सकते तो कोई बात नहीं, आप इसको बाद में सुन लेना। लेकिन जब भी सुनो तो एक बार में सुनना। शायद हो सकता है, मैं कितनी देर में ये कंप्लीट होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि शायद 20-25 मिनट का ये या आधे घंटे का मैक्सिमम ये सत्संग होगा। आप आधा घंटा ज़िंदगी में मेरे लिए, गुरुजी के लिए, ये आधा घंटा एक बार निकालना और शांति से निकालना। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वो सत्संग है जिसके बाद मुझे अगर मौत भी आ जाए तो मुझे खुशी से कबूल है। इसलिए क्योंकि लगता है कि जीवन का मकसद पूरा हो गया। तो मुझे लगता है कि जो अब बैठे हो तो आप सुनने के लिए तैयार हो। तो आज से लगभग 4-5 महीने पुरानी बात होगी कि मैं 5 महीने पुरानी बात होगी कि मैं गुरुजी के सामने बैठा हुआ था और मैंने उस समय गुरुजी की जोत की थी। शाम का समय था और ऐसे ही बैठे-बैठे गुरुजी के सामने अचानक से मेरे अंदर एक धक्का पड़ा, जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था, कभी नहीं। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, आगे बहुत सारी चीज़ें आएँगी, लेकिन एक जो अचानक से इंसान के अंदर एक धक्का पड़ता है, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं हो, आपके ख़्याल में नहीं हो वो बात, अचानक से एक धक्का पड़ता है कि ये करना है, ये होने वाला है, या ऐसा कुछ अचानक से आता है। तो गौर करना उस बात के ऊपर, क्योंकि ऐसे ही नहीं होता है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका जुड़ाव गुरुजी से हो गया है। मैं जनरल सब लोगों की बातें नहीं कर रहा।
जो दुनिया माया में ही घूम रही है उनकी बातें नहीं कर रहा। जब आपका जुड़ाव गुरुजी के साथ हो जाता है, तो ये जो धक्का आपके अंदर पड़ता है, ये गुरुजी लाते हैं। ये मुझे नहीं पता आपको अभी समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन आज नहीं तो कल समझ आ ही जाना है। क्योंकि ये वो चीज़ है जिससे गुरुजी आपसे बातें करते हैं। मैं इस बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाह रहा, मगर क्योंकि बातें कहीं और चली जाएँगी। लेकिन हुआ यूँ कि मैं गुरुजी के सामने बस जोत जला के बैठा हुआ था, और अचानक से मेरे अंदर एक धक्का पड़ा कि मुझे और एक संगत, हम दोनों को मिलकर मंत्र जाप करना है। अब ये बात मेरे दूर-दूर तक ज़हन में नहीं थी। ये बात मैं बता रहा हूँ आपको 5 महीने पहले की, और मेरे ये बात दिमाग में दूर-दूर तक भी नहीं थी। और मेरे अंदर एक अजीब-सी घबराहट-सी हो गई इसको बात को लेकर कि ये क्या अचानक से बात उठ गई। और मैं उसको इग्नोर कर रहा था थोड़ा-थोड़ा, कि शायद हो सकता है मेरे मन का वहम है, ऐसा-ऐसा सोचकर इग्नोर कर रहा था। लेकिन वो बात मेरे अंदर घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, और चली जा रही है। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, वो बात मेरे अंदर चली जा रही है, 15 मिनट बीत गए। तो फिर मैंने गुरुजी से ही रिक्वेस्ट की कि गुरुजी, अगर सच में ये आपका दिया हुआ है, तो आप ही आओ, अपनी गद्दी से उठो और आओ अंदर। और अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक आवाज़ को, तो ये आवाज़ जो अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड में आपकी आवाज़ होनी चाहिए। भले ही इस शरीर से निकलेगी, लेकिन ये आवाज़ आपकी होनी चाहिए। और किस तरह से ये मंत्र जाप रिकॉर्ड होगा, किस राग में, राग यानी किस तरह से, किस लहज़े में ये रिकॉर्ड होगा, ऐसे मैंने कहा। और गुरुजी को अरदास की, और रिकॉर्डर ऑन करके मैंने उसके बाद जो मेरे अंदर आया, मैंने बोला कि अब जो अंदर से आएगा वो आपका दिया हुआ, मैं यही मान लूँगा। और मैंने दिमाग में कुछ सोचा कि हाँ, इस तरह से मुझे रिकॉर्ड करना है। लेकिन जैसे ही मैंने अपना मुँह खोला और मैंने बस शुरू ही किया कि ओम नमः शिवाय, और मैं जो ओरिजिनल मंत्र जाप जो गुरुजी ने सदा मासूम से रिकॉर्ड करवाया था, मैं ऑलमोस्ट उसी तरह से गा के निकल गया वहाँ से। जबकि मैंने सोचा था कि मैं किसी और तरह से गाऊँगा, प्लान भी कर लिया था ऐसे गाऊँगा, लेकिन मैं गाते हुए चला गया उसी राग में जो उन्होंने गाया था। और जब मैंने उसको स्टॉप किया, देखो मैं एक बात और बोलता हूँ बीच में आपको, कि ये नंबर्स के पीछे जाना, भ्रम में पड़ना, ये नंबर्स के पीछे भागना और ये सब करना, ये सब भ्रम ही है एक तरह का। मगर कभी-कभी, मैं वापस आपको बोल रहा हूँ, कभी-कभी चीज़ें आपके सामने इस तरह से हो जाती है, जैसे आप कुछ सोच रहे हो और सामने वाला बंदा वही बातें कर जाता है। आप अचानक से कुछ आपने, मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है कि चीज़ें, वो यूनिवर्स आपके सामने कुछ-कुछ चीज़ें इस तरह से करता है कि वो मिलाप हो जाता है चीज़ों का, और आपको पता चलता है कि ये करेक्ट है। तो उस समय क्या हुआ, जब मैंने ये रिकॉर्ड किया था, मैं वापस कह रहा हूँ कि भ्रम में नहीं पड़ना, नंबर्स के चक्कर में मत आना। मैं बस एक सिचुएशन को बयाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे गुरुजी ने मुझे समझा दिया कि ये मैंने ही रिकॉर्ड किया है, करना है तुझे। मैंने घड़ी के अंदर समय देखा, तो घड़ी के अंदर समय हो रहा था 17:17 डॉट 17:17, और जो रिकॉर्ड का जो उसका ड्यूरेशन था, वो हुआ 1 मिनट 17 सेकंड। तो जब मैंने ये देखा कि जब 17, 17, 17 एक जगह पे ही है तीनों मेरे सामने स्क्रीन पे, तो मेरे अंदर एक अजीब-सी एक वाइब्रेशन हुई अंदर कि ये वो डॉट है जो गुरुजी देना चाह रहे हैं। और फिर मेरा ध्यान गया 1 मिनट 17 सेकंड की, जब सेकंड्स को मैंने टोटल किया तो वो टोटल होता है 77 सेकंड्स, 77। तो ये सारी चीज़ें सब भ्रम है। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सब भ्रम है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन में आपके सामने इस तरह से ये पेश हो जाती है, तो आपका दिमाग समझने लग जाता है इस बात को कि ये तो गुरुजी का वो इंडिकेशन है। ये वो तरीका है जिससे वो मुझे समझा रहा है कि ये मेरा किया हुआ है। तो अब जब गुरुजी ने वो रिकॉर्ड किया और वो समझाया, तो मैं तैयार हो गया था कि अब मुझे इसको रिकॉर्ड करना है। अब मुझे इसको दुनिया के सामने लेके आना है।
लेकिन अब मेरे अंदर चीज़ ये चलने लग गई कि ये जो चीज़ गुरुजी ने अभी रिकॉर्ड की है, यही तो वो आवाज़ है जो गुरुजी की है, क्योंकि मैंने गुरुजी से अरदास की थी। तो अब गुरुजी से अरदास कर दी और गुरुजी ने रिकॉर्ड भी करवा दिया। तो अब इसी को मंत्र जाप बनाते हैं। तो मैंने और उस संगत के पास मैं गया, लेकिन अब मेरे दिमाग में एक और चल रही थी बात कि गुरुजी ने कहा था कि तुम दोनों मिल के ये मंत्र जाप करोगे, तो मैं ये समझ भी नहीं पाया कि अब क्या करें। दोनों को मिल के करने बोला था, लेकिन अगर यही आवाज़ मैंने वहाँ पे सब लोगों के सामने यूट्यूब पे अगर लेके आ गया, तो उसमें उसकी आवाज़ कहाँ है? फिर धीरे-धीरे समझ में आया, चीज़ें आगे बढ़ी और समझ में आया कि नहीं, रिकॉर्ड मिल के करने का मतलब है कि रिकॉर्ड मेरी आवाज़ में हुआ है और उसकी जो एडिटिंग वगैरह जिस तरह से उसको बनाया जाएगा, ये वो करेगी, क्योंकि उसको हल्का, एकदम हल्का। देखो, हम लोग कोई प्रोफ़ेशनल नहीं है, ना मैं कोई प्रोफ़ेशनल सिंगर हूँ, ना वो कोई प्रोफ़ेशनल एडिटर है। लेकिन उसको थोड़ी बहुत एडिटिंग आती है, मुझे थोड़ा बहुत हल्का जो गुरुजी ने दिया हुआ है उतना गाना आता है। तो उसके अकॉर्डिंगली दोनों ने मिला के हम दोनों ने उसको एक मंत्र जाप बनाया। अब जब मंत्र जाप रिकॉर्ड करने की बारी आई, तो लगा कि ये आवाज़ तो एक आवाज़ में रिकॉर्ड हुई है, लेकिन उसके अंदर गाड़ी की आवाज़ भी आ गई थी बाहर, हॉर्न की आवाज़ आ गई थी। तो मुझे लगा कि अब क्या करें? ये सब आवाज़ भी आ गई, इसको एडिट करना पड़ेगा, आगे का पीछे करना पड़ेगा, पीछे का आगे करना पड़ेगा। तो बहुत कुछ चल रहा था मन के अंदर। तो मैंने लास्ट में गुरुजी से ही अरदास की कि गुरुजी, ये करूँ क्या मैं? इसको ऐसे के ऐसे दे दूँ तो बहुत अजीब लग रहा है कि ये कैसी आवाज़ मैंने ऐसे दे दी है। रफ़ आवाज़ कौन सुनेगा, कौन मानेगा इस बात को? क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? उसी रात को गुरुजी सपने में आए और क्या कहा, मैं आपका ध्यान एक तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। एक परमात्मा, वो आपसे एक दिन अचानक से एहसास में कहता है कि मंत्र जाप करना है। आप उस बात को मानकर आगे बढ़ते हो और जब आप गिरने वाले होते हो, तो अचानक से वो खुद आता है और आकर बोलता है। जिस संगत को ये नहीं पता है कि गुरुजी सपने में आते हैं, वो गुरुजी खुद होते हैं, कोई और नहीं होता। ये कोई सपना नहीं होता, ये वो खुद होते हैं। तो गुरुजी आए और गुरुजी ने कहा, मैं वर्ड टू वर्ड ही बताने की कोशिश करता हूँ जितना मुझे आज याद है, क्योंकि ये 5 महीने पुरानी बात है। तो गुरुजी ने कहा कि वर्ड को इधर से उधर कर सकते हैं, वर्ड को इधर से उधर कर सकते हैं। हाँ, मुझे एक और डाउट था, मुझे याद आया, गुरुजी ने अगली लाइन कही थी कि एक आवाज़ में रिकॉर्ड करना है, क्योंकि मुझे ये उस समय डाउट हो गया था कि अब दोनों को एक साथ मिलकर आवाज़ में रिकॉर्ड करना है या सिर्फ़ मेरी आवाज़ रिकॉर्ड में जानी है। तब जाके मुझे ये पता चला था, हाँ, मुझे याद आया कि तब जाके मुझे ये पता चला था कि उसको गाना नहीं है दूसरी संगत को, उसको एडिटिंग करनी है और गाना मुझे है। जब गुरुजी ने ये कहा था कि एक सिंगल आवाज़ में रिकॉर्ड करना है, एक आवाज़, सिंगल आवाज़ नहीं, एक आवाज़ में रिकॉर्ड करना है और 3 लाइन गई थी मुझे जो याद है, मैं फिर से याद करके कहने की कोशिश करता हूँ। एक लाइन थी उसमें से, एक आवाज़ में रिकॉर्ड करना है, शब्दों को इधर-उधर कर सकते हैं और हाँ, आखिरी लाइन जो गुरुजी ने कही थी वो, बाकी मैं सँभाल लूँगा। आगे मैं हाँ, गुरुजी ने कहा था आगे मैं सँभाल लूँगा। ये 3 लाइन गुरुजी ने कही थी। शब्दों को इधर-उधर कर सकते हैं, आगे मैं सँभाल लूँगा, एक आवाज़ में रिकॉर्ड करना है। ये 3 लाइन गुरुजी ने उस दिन कही थी। उसके बाद जब अगले दिन मैं उन संगत से मिला, तब मैंने उनको बताया कि ऐसा-ऐसा हुआ है और फिर हम लोगों ने मिलकर एक मंत्र जाप रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड नहीं किया, उसी मंत्र जाप को एडिट किया, इधर से उधर किया। आवाज़ मेरी सिंगल थी तो सिंगल ही रखा और उसके पीछे एक तानपुरा ऐड करके सिंपली उसको प्रेज़ेंट कर दिया और सारी संगत को भेजा। मगर उसका रिस्पॉन्स संगत से मुझे मिला नहीं। संगत यानी सब आप लोगों के बारे में कह रहा हूँ कि आप लोगों से मुझे वो रिस्पॉन्स मिला नहीं। रिस्पॉन्स कहने का मतलब कि उसको मैंने देखा कि बहुत दिन बीत गए थे और बहुत दिन बीतने के बाद में भी उसको कोई 200, 150, 200 लोगों ने ही सुना था। जबकि यूट्यूब इतना बड़ा चैनल है। मैंने इस बारे में सत्संग भी किया था
कि गुरुजी ने ऐसे समझाया है, ऐसे किया है, लेकिन वो ठीक से हो नहीं पाया। तो फिर बड़ा दुःख भी हुआ कि गुरुजी का दिया हुआ मंत्र जाप, लेकिन अब एक-एक संगत को जाके कैसे बताऊँ इस बात को कि ये गुरुजी का दिया हुआ है, ये गुरुजी का दिया हुआ है, सुनो, सुनो, सुनो। लेकिन नहीं हो पाया, तो फिर हम लोग भी हिम्मत हार गए थे। अब आया इसका पार्ट 2। एक दिन अचानक, अब पहले इस फर्स्ट पार्ट में मैं था, अब सेकंड पार्ट में शुरू हुआ, दूसरी संगत है, उनका रोल शुरू हुआ। एक दिन अचानक से रात को 2:30 बजे उनकी नींद खुल गई। आप एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि जो चीज़ें गुरुजी अभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिमाग से समझने जाओगे तो गिर जाओगे। बस देखो कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। एक दिन अचानक से रात को 2:30 बजे उन संगत की आँख खुल गई और उनको एहसास हुआ कि मुझे इस समय वो मंत्र जाप सुनना है, और ये काफ़ी दिन पुरानी बात की बात है। ये बात है लगभग कोई 2 महीने बाद की। अचानक एक दिन रात को 2:30 बजे नींद खुलती है और उनको ऐसे एहसास होता है कि मुझे वो मंत्र जाप सुनना है। रात को 2:30 बजे उन्होंने वो ईयरफ़ोन निकाला, ऐड और लगाया और वो मंत्र जाप सुना, जो उस समय हम लोगों ने 2 महीने पहले रिकॉर्ड किया था। वो रिकॉर्ड सुना, तो रिकॉर्ड सुनकर उनको ऐसा महसूस हुआ कि इस मंत्र जाप में कोई कमी है, और वो जिसकी वजह से सारी संगत को ये देखो, ये सारी चीज़ें कर वो गुरु ही रहा है। कैसे आपके ज़हन में चीज़ों को डालता है। तो उनके ज़हन में ऐसे आया कि इसके अंदर कमी है, और वो कमी है एक मंत्र जाप में गूंज होनी चाहिए, जिससे वो एक फ़ील पैदा करती है, और वो अब इसके अंदर नहीं है। लेकिन हम लोग वो ला भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये मोबाइल से एक जनरल रिकॉर्डिंग थी, जो ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी ने कहा और हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, मैंने रिकॉर्ड किया। अब उसके अंदर वो गूंज पैदा करना और चीज़ें हो नहीं पा रही थी, क्योंकि हम लोग प्रोफ़ेशनल भी नहीं हैं, चीज़ें इतनी कर भी नहीं पा रहे थे, तो परेशान हो गए थे। तो फिर सोचा कि अब कुछ कर तो सकते नहीं, तो उन संगत ने भी बताया मुझे, लेकिन हम लोगों ने सोचा कुछ कर तो सकते नहीं, छोड़ देते हैं, तो हम लोगों ने छोड़ दिया। फिर समय निकलता गया, लेकिन हर बार हर दिन ऐसे ही लगता कि ये मंत्र जाप रिकॉर्ड करना था, ये मंत्र जाप रिकॉर्ड करना था। तो एक दिन क्या हुआ, हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, मंत्र जाप रिकॉर्ड करेंगे, फिर से करेंगे एक बार। जो आवाज़ गुरुजी ने पहले दी है, वो आवाज़ तो निकली तो इसी गले से है, तो फिर से करेंगे एक बार। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर से एक बार एक म्यूज़िक बनाई, एकदम लाइट एक म्यूज़िक, जिस म्यूज़िक के ऊपर एक मंत्र जाप सिंपली चल पाए और सारी संगत को सुनने में भी अच्छा लगे। अब म्यूज़िक तैयार हो गई, म्यूज़िक समझ में भी आ गई कि हो गया, लेकिन अब रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के लिए सोच रहे हैं कि स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड करें, या मोबाइल पे रिकॉर्ड करके वापस से ऐसे डाल दें और एडिटिंग कर लेंगे, वगैरह कर लेंगे, ऐसे सोच रहे हैं, लेकिन समय निकलते ही जा रहा है, निकलते ही जा रहा है, निकलते ही जा रहा है। एक दिन अचानक से उन संगत के सपने में गुरुजी ने एक चीज़ दिखाई। गुरुजी ने दिखाया कि मैं और वो संगत, हम लोग किसी के घर गए, और वहाँ पे घर पे जाकर एक छोटा एक स्टूडियो सेटअप किया हुआ है उनका, और उस स्टूडियो सेटअप में एक माइक है। उस माइक को कहते हैं डायनेमिक माइक। जो जानता है माइक के बारे में, 2 तरह के माइक होते हैं। एक डायनेमिक माइक, जिसके अंदर हम लोग नॉर्मली घर पे गाना बजाना जो करते हैं वो उसी के अंदर गाते हैं, उसको डायनेमिक माइक बोलते हैं। और एक होता है कंडेंसर माइक, वो जो स्टूडियो में यूज़ होता है रिकॉर्डिंग्स वगैरह के लिए, जैसे जो बड़े-बड़े लोग यूज़ करते हैं, अरिजीत सिंह वगैरह, ये लोग जो यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं कंडेंसर माइक। लेकिन जो गुरुजी ने हम लोगों को उस समय सपने में दिखाया था, वो दिखाया था डायनेमिक माइक। उस डायनेमिक माइक के अंदर एक स्टूडियो सेटअप है किसी का, और उसके अंदर एक डायनेमिक माइक लगाया हुआ है, और कोई स्टूडियो नहीं है, वो एक किसी का घर है, उसका एक रूम है। उस रूम के अंदर एक माइक लगाया हुआ है, उस माइक पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐसे अलग-अलग तरह से मैंने रिकॉर्ड किया उसको। उसके बाद स्केल में भी चेंजेस किया कि नीचे वाली स्केल में नहीं गा के ऊपर वाली स्केल में गाना है, ऐसा चेंजेस भी किया। फिर वहाँ पे वो एडिटिंग करने के लिए जो मेरी दूसरी वाली संगत है, जो मेरे साथ थी उसके अंदर, वो संगत वहाँ पे बैठ के अपने लैपटॉप में एडिटिंग कर रही है, और वो बंदा, 2 बंदे थे वहाँ पे, वो उनको बता रहे हैं कि ऐसे-ऐसे एडिटिंग करो, ऐसे करो, वो कर रही है वहाँ पे। ये सीन गुरुजी ने वहाँ दिखाई।
उन संगत ने मुझे अगले दिन बताया। तो अभी तक हम लोगों के दिमाग में ये ख़्याल ही नहीं था, क्योंकि जानते ही नहीं इस बारे में कि डायनेमिक माइक में भी रिकॉर्ड हो सकता है। और मुझे अभी भी नहीं पता था कि डायनेमिक माइक में भी रिकॉर्ड हो सकता है, क्योंकि कभी देखा नहीं है ऐसा कुछ करते हुए किसी को। अब ये समझ आ गया कि कैसे रिकॉर्ड करना है, गुरुजी ने ये भी बता दिया कि कैसे रिकॉर्ड करना है। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड करना है, लेकिन दिन निकलते चले गए। और अचानक से एक दिन ऑफ़िस में बैठा था, दिन के 1 बजे के आस-पास का समय होगा, और मुझे अचानक से ऐसे अंदर से धक्का पड़ा वापस से कि जो मेरे मैं पहले किसी के पास गिटार सीखने के लिए जाया करता था, तो वो मेरे जो गुरुजी हैं, उनका नाम है प्रसून सर। तो अचानक से धक्का पड़ा कि तू प्रसून सर को एक बार कॉल कर और उनसे एक बार बात कर कि किसी के पास ऐसा स्टूडियो सेट। मैं भूल गया इस बात को कि डायनेमिक माइक में रिकॉर्ड करना था, ये सारी बातें मैं भूल गया। मुझे बस इतना ही याद था कि अब एक बार रिकॉर्ड करना है। तो अचानक से दिमाग में ऐसे अंदर धक्का पड़ा कि तू प्रसून सर को कॉल कर। मैं चुपचाप उठ के वहाँ से चला गया ऊपर गोडाउन में, और गोडाउन में बैठ के मैंने प्रसून सर को कॉल किया। और मैंने ऐसे ही सोचा कि कम से कम एक शुरुआत तो होगी, प्रसून सर से बात होगी, वो कुछ आइडिया देंगे। तो जब भी वो टाइम देंगे, वो बोलेंगे 1 हफ़्ते बाद आ जाओ, 2 हफ़्ते बाद आ जाओ, इनसे मिल लो, उनसे बात कर लो। कुछ तो बात होगी, शुरू तो होगा कम से कम। अभी तक तो कुछ शुरू ही नहीं किया, कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, और गुरुजी ने इतनी बड़ी बात बोल दी और हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। सपने में आके दिखा दिया, बोल के चले गए, उसके बाद में भी कुछ नहीं कर रहे हैं, और वो भी एक ऐसी बात, इतनी बड़ी बात। तो शुरुआत करने के लिए मैं चुपचाप बस चला गया, प्रसून सर को मैंने कॉल किया। मैंने उनको बताया कि सर ऐसी-ऐसी बात है। मैंने उनको कुछ नहीं बताया ये सारी बातें, मैंने उनको सिर्फ़ इतना ही बताया कि वो हम लोग का जो गुरुजी का मंत्र जाप है, वो मुझे रिकॉर्ड करना है, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना है। तो हम लोग किसके पास रिकॉर्ड करें जिससे ठीक हो? स्टूडियो सेटअप किसी का अगर मिल जाए, जिसके पास जाके रिकॉर्ड कर सकें, ताकि एक अच्छी आवाज़ मिल जाए, क्योंकि फ़ोन से तो वो क्वालिटी मिल नहीं रही है, और हर किसी के पास जा नहीं सकते, क्योंकि पैसे भी लोग अनाप-शनाप माँग लेते हैं ना, कोई इंसान एक रिकॉर्ड करने के 10-15 हज़ार रुपए ऐसे ही माँग लेता है। तो मैंने सोचा कि यार इतने रुपए अचानक से वो बोलेगा, तो सर को कॉल करते हैं। ये सोच के मैंने कॉल किया था। तो मैंने जैसे ही सर को फ़ोन किया कि सर ऐसी-ऐसी बात है, तो सर मुझे बोलते हैं, तुमने एकदम सही टाइम पे कॉल किया। मैं अभी उन्हीं के पास बैठा हूँ। अब देखो ये सिचुएशन कैसे गुरुजी मिलाते हैं, कैसे वो धक्का पड़ा, कैसे मैं ऊपर जाके कॉल कर रहा हूँ और वो उसी समय सर उन्हीं स्टूडियो वाले के पास ही बैठे हैं। तो मुझे सर कहते हैं कि मैं उन स्टूडियो वाले के पास ही बैठा हूँ, और हम लोग कोई एक प्रोजेक्ट के ऊपर अभी काम कर रहे हैं, तो तुमको क्या रिकॉर्ड करना है, लो तुम इनसे बात करो और इनको बता दो। तो उन्होंने फ़ोन लिया, तो मैंने उनको बोला कि भैया ऐसी-ऐसी बात है, मुझे एक रिकॉर्ड करना है। तो वो मुझे कहते हैं कि मैं तो एक प्रोजेक्ट में बैठा हूँ, कल भी बिज़ी हूँ, परसों भी बिज़ी हूँ। मैंने बोला, क्योंकि मेरे गुरुजी की एक बात याद है कि जिस समय सिचुएशन बनाए गुरुजी, उस समय हाथों हाथ कर लेना चाहिए। तो मैंने बोला कि ऑलरेडी गुरुजी मुझे बहुत सारे सिचुएशन दे चुके हैं, सारी छोड़ चुका हूँ। आज गुरुजी ने फिर से एक मौका दिया है, सिचुएशन भी बनाई है, अब मुझे ये सिचुएशन नहीं छोड़नी है। मैंने बोला अब क्या करूँ? तो मैंने बोला भैया आप अभी अभी दे सकते हो क्या मुझे टाइम? आप बोलोगे तो मैं अभी आ जाऊँगा। बोले कि अभी तो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी आप हाथों हाथ आ सकते हो तो आ जाओ। मैंने बोला मैं हाथों हाथ आ सकता हूँ। उन्होंने बोला, वो थोड़ी दूर थे, लगभग मानो 5-7 किलोमीटर दूर थे। मैंने बोला मैं हाथों हाथ पहुँच जाऊँगा। उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ। मैं 15 मिनट के अंदर पहुँच गया उनके पास, और उन संगत को लेके जाना था, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि मैं उनको पिक करूँ, लेके जाऊँ। मैंने उनसे बात की, मैंने बोला कि आप रुको, मैं जाके आता हूँ, जो हो पाता है, क्योंकि अगर वोकल एक बार मिल गया तो काम हो जाएगा। तो बोला कि ठीक है। मैं उनके पास गया, मैंने जाके वहाँ देखा, तो वो लोग तो हॉल में बैठ के कीबोर्ड बजा रहे थे। मैंने बोला ये क्या सेटअप है? मैंने तो सोचा स्टूडियो है, लेकिन ये लोग तो घर में बैठ के वहाँ पे कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि तो फिर हम लोग रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे? उन्होंने बोला यहीं करेंगे। मैंने बोला ये क्या बात कर रहे हो, यहीं पे रिकॉर्डिंग करेंगे? बगल में किचन है, वहाँ उनकी वाइफ़ खाना बना रही है, वहीं से हल्ला-चिल्ला सब हो रहा है। मैंने बोला यहाँ कैसे रिकॉर्ड होगा? इसमें तो सबकी आवाज़ घुस जाएगी। तो पहले तो उन्होंने बोला कि सबको शांत कर देंगे, फिर बाद में डिसाइड हुआ कि अंदर वाले रूम में चले जाएँगे। मैंने बोला ठीक है,
और वो रूम में ले गए। रूम छोटा-सा रूम था, बेड लगा हुआ था, कोई स्टूडियो सेटअप नहीं है, कुछ नहीं। एक माइक का स्टैंड लेके आए और उसपे एक माइक लगाया। तो मैंने बोला ये क्या माइक लगाया आपने इसके ऊपर? ये तो स्टूडियो माइक लग नहीं रहा है। तो उन्होंने बोला ये डायनामिक माइक है। जैसे ही उन्होंने बोला डायनामिक माइक है, तो मुझे अचानक से मेरी दिमाग की बत्ती जली कि अरे यही तो वो बात थी जो गुरुजी ने उस दिन दिखाया था, कि डायनामिक माइक पे रिकॉर्ड होगा। और जो गुरुजी ने जो जगह दिखाई थी वो स्टूडियो भी नहीं था। वो एक स्टूडियो की तरह से बना हुआ एक घर था, एक रूम था, जिस रूम के अंदर एक सेटअप किया हुआ था। एक टेबल लगाई हुई थी, उसके ऊपर कंप्यूटर लगाया हुआ था और उसी तरह की वो जगह। तो मुझे धीरे-धीरे वो सारा सपना रियलाइज़ हो रहा था कि कैसे गुरुजी ने दिखाया कि 2 बंदे होंगे, तो एक मेरे सर, एक वो बंदा खुद, 2 बंदे वहाँ पे हैं। तो मुझे फिर बाद में अफ़सोस भी हुआ कि मैंने गलती कर दी, मुझे भी लेके आना था उन संगत को भी, क्योंकि गुरुजी ने दिखाया था कि वो संगत वहाँ लैपटॉप में बैठेगी, मैं वहाँ रिकॉर्ड करूँगा। लेकिन इसको भी गुरुजी ने कैसे सॉल्व किया, मैं आपको आगे बताता हूँ। कि सबसे पहले मैं वहाँ गया, फिर मैंने वहाँ पे उन्होंने बोला कि रिकॉर्ड करो। तो मैंने एक बार अपनी आवाज़ को ऐसे ही चेक किया और बोला ठीक है। तो हम लोगों ने रिकॉर्ड शुरू किया। तो मैंने एक पहली रिकॉर्डिंग की और जब मैं सैटिस्फ़ाई हो गया तो मैंने उसको रोका। फिर मैंने बोला कि एक बार क्या पता इसमें आवाज़ सही आई हो, नहीं आई हो, क्योंकि चेक करने का कोई ऑप्शन ऐसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो एडिटिंग के बाद ही समझ आता है। मैंने बोला मैं एक बार और रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, क्योंकि डर गया था। लेकिन गुरुजी के यहाँ सारा काम एक बार में ही हो जाता है। तो मैंने क्या किया, फिर भी डर गया था तो मैंने एक बार और रिकॉर्डिंग की। उसके बाद मैंने वो 2 रिकॉर्डिंग ली। वो भैया ने भी बोला कि सब कुछ ठीक है, इससे आपका काम हो जाएगा। और जब वो भैया, अब वो एडिटिंग करने का काम उनका ही था। उन्होंने बोला था कि एडिटिंग वगैरह करके सब तैयार करके मैं दे दूँगा। लेकिन अचानक से उन्होंने एक बात बोली कि आपके यहाँ एडिटिंग कौन करता है? तो मैंने बोला कि मेरे साथ एक संगत है, लेकिन इतनी वो प्रोफ़ेशनल नहीं है, वो बस थोड़ा बहुत ऐसे ही जानती है तो उससे एडिटिंग कर लेती है। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको चाहिए तो मैं आपको ये फ़ाइल दे देता हूँ, आप अपनी तरफ से भी एडिटिंग करो और मैं अपनी तरफ से करता हूँ। अगर आपको आपका काम आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है। तो मेरे अचानक से दिमाग की बत्ती जली कि ये तो कुछ इशारा हो रहा है कि तुम ये लेके जाओ, ये कुछ काम बनना है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बात आप हर चीज़ में याद रखना, हर चीज़ में। ये गुरुजी की समझाई हुई बात है और रियल में समझाई हुई बात है। ये गुरुजी ने लंगर के लिए बोला था, लेकिन ये सब पे लागू होती है। गुरुजी ने एक दिन बोला था कि लंगर घर की लेडीज़ खुद किचन में बनाएँ तो अच्छा होता है। बाहर से हम लोग जो लंगर मँगवाते हैं ना और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात से मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया। मुझे ये समझ में आ गया कि गुरुजी की संगत खुद सेवा करे, खुद बनाए चीज़ों को, तो गुरु खुश होता है, तो वो ब्लेसिंग्स उसके अंदर आती है, तो वो सेवा बनती है। रेडीमेड कुछ मँगवा लिया, उसमें वो बात नहीं है। जो बात सेवा करके, गुरु को खुश करके उसको पाने में है। जो वो चीज़ में जो मज़ा है, वो और किसी चीज़ में नहीं है। तो ये बात मुझे हमेशा से पता थी और इस वजह से मैं बाहर से किसी से ना एडिटिंग करवाना भी नहीं चाहता था, लेकिन हम लोग कर नहीं पा रहे थे। लाख कोशिशों के बाद नहीं कर पाए, पहली बार में वो फेलियर मिल गया। तो पहले से ही डर था मन के अंदर, लेकिन जब उन्होंने उस समय कहा तो मुझे लगा कि कुछ तो बात है, गुरुजी कुछ करना चाह रहे हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप मुझे फ़ाइल दे दो। तो उन्होंने मुझे वो फ़ाइल दी और मैंने इन संगत को भेज दिया। मैंने बोला कि उन्होंने बोला है कि आप भी कोशिश करो और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, तो आप कोशिश करो और वो अपना बना ही रहे हैं। अगर उनका समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम भी कोशिश करके देखो। तो ऐसा कहकर मैंने उनको फ़ाइल दे दी। उन्होंने फ़ाइल में एडिटिंग शुरू की संगत ने। वो जो भैया उधर काम कर रहे हैं वो अलग कर रहे हैं। इधर इन संगत ने फ़ाइल में एडिटिंग शुरू की। अब जो एडिटिंग वो कर रही है, एडिटिंग करते समय जब अगले दिन मेरी बात हुई, तो वो मुझे बताती है कि जो सेकंड वाला जो आपने रिकॉर्ड किया था वो तो एकदम ही काम का नहीं था, उसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे पहली बार में ही समझ में आ गया था जो पहला रिकॉर्डिंग था। ये वो बात है जो हम लोग डर जाते हैं, मगर जब गुरु का काम होता है और गुरु आपको किसी काम के लिए भेजता है, तो वो पूरी तैयारी के साथ भेजता है। वो रिकॉर्ड पहली बार में ही हो गया था, लेकिन मैंने डर से दूसरी बार रिकॉर्ड किया। और सोचो, एक अनप्रोफ़ेशनल सिंगर, एक अनप्रोफ़ेशनल एडिटर
दोनों को कुछ भी प्रोफ़ेशनली अच्छे से नहीं आता, कोई तैयारी नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं करते रोज़ इस चीज़ के बारे में। उनको गुरुजी ने अचानक से पकड़ के कह दिया कि मंत्र जाप बनाना है, और वो दोनों की कहानी आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसका नाम है सत्संग। तो मैंने उनको दिया और उन्होंने एडिटिंग करनी शुरू की। अब वो भैया का एडिट किया हुआ पार्ट उन्होंने तैयार करके भेजा और संगत ने भी तैयार कर लिया। जब मैंने दोनों को सुना एक साथ और उस संगत ने भी सुना, तो ऐसे लगा कि जो संगत जिन्होंने तैयार किया था वो मंत्र जाप, ऐसा लगा जैसे ये संगत प्रोफ़ेशनल है और वो जो भैया है वो अनप्रोफ़ेशनल है। उनकी बीट मैच नहीं कर रही है, इको साउंड बहुत ज़्यादा हो गया है, ऊपर नीचे हो गया है, और जो संगत ने बनाया वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रोफ़ेशनल इंसान ने बनाया हो। जब उन संगत ने खुद सुना, वो उन संगत का ये कहना था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उन्होंने पहले भी और भी एडिटिंग की है, 4-5 बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने एडिटिंग की है। वो कह रही है कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये कैसे अपने आप हो रहा है, मतलब वो एकदम ओवरवेल्म हो गई थी अंदर से कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये कैसे बन गया? इतना परफेक्शन से ये कैसे बन गया? भरोसा ही नहीं हो रहा था इस बात के ऊपर। मैंने भी सुना तो मुझे भी यही लगा, और ऐसा करते-करते वो एक मंत्र जाप की एक कड़ी हम लोगों ने तैयार कर ली और उसको 7 बार में कन्वर्ट किया, क्योंकि गुरुजी 7 बार वो मंत्र जाप कराते हैं, और 7 बार में उसको तैयार किया और करके हम लोगों ने उसको, मेरा मन था कि मैं ये जो गुरुजी का गुणगान जो चैनल है जिस पे गुरुजी सत्संग करवाते हैं, इसका नाम है गुरुजी का गुणगान, इस चैनल पे उसको मैं अपलोड करूँ। तो ऐसे लिख दूँगा कि मंत्र जाप बाय वीसी अंकल, ऐसे लिख दूँगा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसे कुछ करेंगे, लेकिन फिर मन नहीं मान रहा था। मुझे लगा कि मंत्र जाप और सत्संग को मिक्स नहीं करना चाहिए। मंत्र जाप को किसी और जगह पे, लेकिन एक मंत्र जाप के लिए एक चैनल पे उसको अपलोड करूँगा, कौन ही सुनने जाएगा उसको? कौन ढूँढेगा उसको? कहाँ उसको ये हो पाएगा? लेकिन फिर भी बस गुरुजी ने बोला तो हम लोगों ने एक नया चैनल बना के उस पे उसको अपलोड कर दिया। लेकिन जैसे ही अपलोड किया, उसकी ये हम लोग चेक करना भूल गए या क्या हुआ पता नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ जो उसकी वॉल्यूम की क्वालिटी थी, वो दब गई। उसका फुल वॉल्यूम करने से भी ऐसा लगता था जैसे 40% वॉल्यूम पे ही चल रहा है ये। मुझे लगा अब तो इतनी मेहनत करने के बाद अब ऐसा हो गया, तो बहुत दुःख हो रहा था मन के अंदर। अब सुबह अगले दिन उठे, रात को अपलोड किया था हम लोगों ने और सुबह अगले दिन जब उठे तो जैसे-तैसे मन को मनाया था, लेकिन फिर भी उस संगत का मुँह भी लटका हुआ है, मेरा मुँह भी लटका हुआ है कि इतने दिनों से एक चीज़ चल रही थी और जब उसको अपलोड किया तो ऐसा हो गया। तो बड़ा दुःख हुआ। अब दोनों दिन मुँह लटका के बैठे हुए हैं। अचानक से एक धक्का वापस। मैंने बोला कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। मैंने पहले गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप दिखाओ मुझे रास्ता। तो जब अरदास करने के बाद जो मेरे ख़्याल दिमाग में आया, मैं उसी को मानता हूँ कि ये वो ख़्याल है जो गुरुजी देते हैं, क्योंकि सच भी यही है। मैंने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को है ना एक एक बार फिर से प्रसून सर को कॉल करना चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी वही थे जिसको गुरुजी बीच में लाए थे, जिसकी वजह से हुआ, तो एक बार कॉल करते हैं उनको। तो मैंने प्रसून सर को कॉल किया, मैंने बोला सर ऐसे-ऐसे हो गया, आवाज़ दब गई है, अब क्या करें? तो सर मुझे बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक नंबर देता हूँ, तुम इनको कॉल करो, ये तुम्हारी शायद मदद कर दें। तो उन सर ने नंबर दिया, मैंने कॉल किया, तो वो बोल रहे थे कि मैं अभी नहीं, बाद में कर लेते हैं, ऐसा-ऐसा। तो सेम बात वापस रिपीट हुई। मैंने उनको बोला आप बोलोगे अभी तो मैं अभी के अभी पहुँच जाऊँगा। उनका घर था लगभग कोई 11 किलोमीटर दूर। मैंने बोला मैं अभी पहुँच जाऊँगा, आप मुझे बस बोलो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम इस समय पहुँच जाओ। मैं बस घर गया, नहाना-धोना छोड़ो, मैं बस निकला सीधा, जो हाथ लगा वो पहना और वहाँ से सीधा बाइक लेके इस बार मैं उन संगत को भी लेके पहुँचा। अब हम लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ वो जो सीन आधी बाकी रह गई थी, जिसमें गुरुजी ने दिखाया था कि वो अपने लैपटॉप में वो संगत एडिट कर रही है और वो अंकल, वो भैया उनको समझा रहे हैं। वो सीन वापस यहाँ रिपीट हुई। वो भैया बैठ के उनको बता रहे थे
और वो संगत अपने लैपटॉप में एडिट कर रही थी कि ऐसा करें वैसा करें, और वहाँ जाकर फिर वो मंत्र जाप उन्होंने अपने हिसाब से उसमें जो जो कमियाँ रह गई थी उसको ठीक किया, उसको वॉल्यूम को कैसे चेंज करना था किया, और फिर जाकर हम लोगों ने उसको कंप्लीट करने के बाद गुरुजी से आज्ञा लेकर फिर उसको फिर से अपलोड किया। और फिर मुझे याद है कि गुरुजी ने ये मुझे पहले ही समझा दिया था ज़हन में कि इस मंत्र जाप के अलग-अलग वेरिएशंस बनने हैं। जैसे कि 7 बार मंत्र जाप, फिर 21 बार मंत्र जाप, 1 घंटे का मंत्र जाप, 30 मिनट का मंत्र जाप, जो-जो पॉपुलर जो-जो पॉपुलर तरीके हैं, जो संगत ढूँढती है यूट्यूब पे कि मुझे 30 मिनट का मंत्र जाप चाहिए, तो संगत क्या ढूँढेगी कि 30 मिनट्स मंत्र जाप, 1 आवर मंत्र जाप, क्योंकि बहुत सारी संगत है जो ऐसे बैठना चाहती है। गुरुजी के साथ एक मंत्र जाप चलता रहे, वो शांति से बैठे। तो उनके हिसाब से वो तैयारियाँ करनी थी। ये बात गुरुजी ने पहले ही समझा दी थी कि इसके इतने सारे वेरिएशंस बनने हैं। फिर एक-एक करके गुरुजी ने समझाया कि सिर्फ़ इसमें से ओम नमः शिवाय को भी हटाना है, ओम नमः शिवाय का ही एक जाप 1 घंटे का बनाना है। ये सारी बहुत सारी बातें गुरुजी ने समझाई। तो मैं अंदर उसको लेते गया, समझते गया और चीज़ों के लिए तैयार हो गया था। अब जो अभी 4 दिन पहले जो गुरु पूर्णिमा का दिन था, 29th 3 दिन पहले 29th ऑफ जुलाई 2026 गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोगों ने ऐसे ही सोचा कि आज के दिन इसको एक बड़े रूप में इसको हम लोग यूट्यूब के ऊपर डालते हैं, ताकि संगत आज के दिन इसको सुनेगी, लेकिन ऐसा क्या स्पेशल करें? तो मैंने सोचा 1 आवर का डाल देते हैं, 2 आवर्स का डाल देते हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने गुरुजी से ऐसे ही कहा कि गुरुजी आप ही कुछ रास्ता दिखाओ कि क्या करें इसके अंदर? मैं वापस बोलता हूँ कि भ्रम में मत आना, लेकिन मुझे बस ये करके मज़ा आता है। मुझे जब वो नंबर्स मिलते हैं तो मुझे मज़ा आता है। तो गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि ये 77 से शुरू हुआ था, 77 सेकंड याद कर, तो 77 टाइम्स कर दे इसको। तो मैंने 77 टाइम्स के लिए कर दिया। मैंने बोला 77 गुरु की संगत है, 77 देखेगी खुश हो जाएगी, तो चलो भ्रम ही मान लो, लेकिन 77 टाइम्स ही कर देते हैं इसको। हम लोगों ने उसको गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह-सुबह 7 बजे 77 टाइम्स गुरुजी मंत्र जाप 77 टाइम्स ऐसे करके उसको अपलोड कर दिया। आपको पता है उसका टाइम क्या आया? 54 मिनट 54 सेकंड। और जब वो 54 आया तो मैंने देखा कि ये तो कंप्लीट गुरुजी की डेट ऑफ बर्थ है, 7/7/1954। और मुझे जो झटका लगा कि मैं हमेशा मानता हूँ, मुझे कोई पागल समझ ले, मैं ऐसे ही मानता हूँ। मुझे बस मज़ा आ जाता है जब गुरुजी मुझे इस तरह से मुझसे बातें करते हैं, इस तरह से मुझे वो सीक्वेंस दिखा देते हैं। मैंने बोला बिना रोके-टोके इसको चलने दो, और तब जाके गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोगों ने 77 टाइम्स मंत्र जाप ऐसे करके वहाँ पे एक टाइटल डाला, गुरुजी मंत्र जाप 77 टाइम्स, और उसका जो टाइम आया, उस जो टोटल ड्यूरेशन का जो टाइम आया वो आया 54 मिनट 54 सेकंड। और हम लोगों ने उसको वहाँ पे अपलोड किया। और उसके बाद अब उसके अलग-अलग वेरिएशंस गुरुजी बना रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप फॉर 1 आवर, क्योंकि सब संगत की अपनी-अपनी एक इच्छा है। फिर गुरुजी ने जो ओरिजिनल में मंत्र जाप दिया था, वो ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ये कंप्लीट यहाँ तक नहीं था। जब गुरुजी ने जो ओरिजिनल दिया था वो था ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, बस इतना ही दिया था। फिर संगत ने मिलकर इसके अंदर जोड़ा ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, तो ये इस तरह से मंत्र जाप बना। तो जो गुरुजी ने दिया था ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, हम लोगों ने इसको भी 7 टाइम्स 21 टाइम्स 108 बार 1 आवर 2 आवर्स 3 आवर्स ऐसे बनाने के बारे में सोचा है, और जैसे-जैसे गुरुजी मौका देंगे हम लोग इसको करते चले जाएँगे। जितने वेरिएशंस इसके बन पाएँगे उतने वेरिएशंस बनाएँगे। जो गुरुजी चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन ये वही बंदा समझ सकता है जो इस बात को समझ सकता है कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है
वो गुरु ही करता है, आप या मैं नहीं करते। और ये सत्संग मैं क्यों सुना रहा हूँ पता है? क्योंकि हो सकता है उस मंत्र जाप को सुनकर आपको लगे कि हाँ, बहुत सुंदर मंत्र जाप है। लेकिन जिस क्षण आपको ये समझ आएगा कि ये मंत्र जाप वो मंत्र जाप है जो गुरुजी ने खुद बोलकर करवाया है, मैं आपका ध्यान एक तरफ ले जाना चाहता हूँ। बहुत सारे मंत्र जाप आप सर्च करोगे यूट्यूब पे मिल जाएँगे, और बहुत ठोक बजाकर और कॉन्फिडेंस के साथ आपको कहता हूँ कि कितनी बार आपने आज तक ये सुना है कि किसी को गुरुजी ने कहा हो कि मंत्र जाप बनाओ। वो सिर्फ़ एक ही मिलेगा आपको, वो थे वो सदा मासूम जिनको गुरुजी ने कहा था और जिसका मंत्र जाप पूरी दुनिया सुनती है। मैं सच कहता हूँ, और मुझे इस बात का कोई घमंड-वमंड कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कहता हूँ क्योंकि मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि मंत्र जाप बनाओ, तो मैं फिर से कहता हूँ, और फिर से ठोक बजाकर कहता हूँ कि मैं वो दूसरा बंदा हूँ जिसको गुरुजी ने ऐसा कहा कि मंत्र जाप बनाओ। भले ही मुझे घमंडी समझ लो तो समझ लो, भले ही मुझे नीच समझ लो तो समझ लो, जैसा समझना है वैसा समझ लो। लेकिन मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि ये मंत्र जाप गुरुजी का दिया हुआ मंत्र जाप है, ये कोई मामूली मंत्र जाप नहीं है। ये वो मंत्र है जो गुरु ने बोल कर करवाया है। हो सकता है शायद वो 30 साल पुरानी जनरेशन अब चेंज हो गई है। अब कुछ नए फ़ॉर्मेट में गुरुजी करवाना चाहते हैं, और आने वाले 15-20 साल में किसी और को भी कहें कि अब और दुनिया बदल गई है तो और करो। क्योंकि था ऐसे। आज भी लोग 50-60 साल पुराने गाने नहीं सुनते, म्यूज़िक बदल गई है, सब कुछ बदल गया है, नए एरा में हैं लोग। नए एरा में लोग अलग-अलग तरह से सुनते हैं। तो गुरुजी ने अपने मुताबिक आज के एरा के अनुसार एक मंत्र जाप बनवा लिया। हो सकता है आने वाला टाइम पे 15-20 साल बाद गुरुजी किसी और से भी बनवाएँ, उस समय की रिक्वायरमेंट हो वो। अरे गुरुजी खुद अपने समय के अनुसार आते हैं। जिस समय वो गुरु नानक देव जी के रूप में आए थे, उस समय वो अपने रूप में आए थे। अब वो गुरुजी रूप में आए हैं, तो वो अलग रूप में आए हैं। उनके तरीके अलग हैं। गुरु नानक रूप में आए थे, उनके तरीके अलग थे। जब वो राम रूप में आए थे, तो उनके तरीके अलग थे। जब वो कृष्ण रूप में आए थे, तो उनके तरीके अलग थे। हर युग में, हर समय में उनके तरीके अलग होते हैं। तो जब वो गुरु खुद आता है और उनके तरीके अलग होते हैं, तो उनके मंत्र जाप के तरीके अलग क्यों नहीं हो सकते? ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दुनिया चेंजेज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाती, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब गुरु खुद वो बदलाव आपके सामने लाए, तो मुझे लगता है उसको नहीं स्वीकार करना, गुरु को नहीं स्वीकार करने के बराबर होता है। तो जो भी है, अगर मुझे अपने आप को पॉपुलर करना होता या इस तरह से कुछ करना होता कि मेरा मंत्र जाप सुनो तो बहुत कुछ हो जाएगा, तो मुझे आप कुछ नहीं दे सकते। जो मुझे देगा वो मेरा गुरु देगा, और वो मुझे दे रहा है। ये मंत्र जाप गुरुजी ने आपके लिए करवाया है। आप सुनो, आप अपना कल्याण कराओ। मुझे लगता है इससे ज़्यादा मुझे अब कुछ कहना नहीं है। जो गुरुजी ने कहलवाया ये बहुत कहलवा दिया। अब जो मंत्र जाप है, वो उसकी लिंक मैं इसी सत्संग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। ये चैनल जिस पे ये सत्संग मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ, इस चैनल का नाम है गुरुजी का गुणगान। ये आप लोग सभी जानते हो। इसके अंदर आप सुनते भी हो। तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक दे दूँगा, जो मंत्र जाप है, या उसके चैनल की लिंक दे दूँगा, जिससे आपको वो सारे मंत्र जाप मिल जाएँगे जितने भी मंत्र जाप आने वाले हैं। तो आप उसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना, जितनी संगत को शेयर कर सकते हो शेयर करना। ख़ास करके ये सत्संग भी शेयर करना, ताकि उनको पता चले कि ये मंत्र जाप क्या है। ये कोई ऑर्डिनरी मंत्र जाप नहीं है, जो कोई बंदा आया और करके चला गया। वो गुरु ने किसी से करवाया है और वो करके चला गया। भूल जाओ मैं कौन हूँ, जानने की कोशिश भी मत करो मैं कौन हूँ, भूल जाओ। बस उस मंत्र जाप से ही मतलब रखो, इससे ज़्यादा और कुछ रखने की ज़रूरत नहीं। और इस वीडियो को जब आप अभी देख रहे हो, इस वीडियो के सामने एक वीडियो पे ध्यान दो, तो वीडियो के ऊपर देखो, वहाँ पे एक लाइन लिखी हुई आ रही है, क्योंकि मैं उस लाइन को वहाँ डाल दूँगा। वहाँ लिखा हुआ आ रहा है उसका टाइटल, उस पे क्लिक करोगे तो उसके क्लिक के थ्रू आप उस मंत्र जाप में चले जाओगे। आप बस उसको लिंक को खोलने की कोशिश करना जो वीडियो के ऊपर आ रही है, वीडियो के टॉप पे आ रही है, उस लिंक को खोलने की कोशिश करना। और अभी मेरे दिमाग में आया तो मैं सोच रहा हूँ
कि इसी सत्संग को मैं गुरुजी मंत्र जाप जो चैनल है, अच्छा मैं चैनल का नाम आपको बता दूँ कि गुरुजीज़ मंत्र जाप। आप ऐसे अगर सर्च करोगे और आपको सर्च में मिल जाए तो गुरुजीज़ मंत्र जाप, ये इस चैनल का ही नाम है, गुरुजीज़ मंत्र जाप। इस चैनल पे भी इस सत्संग को मैं अपलोड करने वाला हूँ ताकि आप सब लोगों को समझ आ जाए कि कैसे ये सत्संग, कैसे ये मंत्र जाप बना, ताकि इस मंत्र जाप की वो कीमत सब संगत समझ पाए और सुनकर अपना कल्याण करा पाए। क्योंकि ये मंत्र जाप का मकसद एक ही है कि अपना कल्याण कराओ, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, और ना ही इससे ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत है। तो जैसा भी गुरुजी ने करवाया वो मैंने किया है। बस इसको अपना प्यार देना, इसको अपना स्नेह देना, इसको सुनना, जितने भी वेरिएशंस गुरुजी बनाए हैं उसको सुनना। ज़्यादा नहीं तो कम से कम आनंद के लिए ही सुन लेना। क्या पता इससे आप क्या अपना कल्याण करा जाओगे। ना मैं जानूँ, ना कोई और जाने, बस जानता है तो वो गुरु। तो अब मुझे लगता है कि मैं अब संतुष्ट हूँ और इस दुनिया से अगर चले भी जाऊँ तो मुझे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा काम गुरुजी ने करवा लिया कि संतुष्ट महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, बहुत, बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा हूँ। तो अब संगत जी आज्ञा दें और हो सके तो मंत्र जाप को ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर सुनें। और मैंने वहाँ एक लिंक भी देने की एक टैग्स में मैंने लिखने की कोशिश भी की है, तो अगर आप ये भी सर्च करते हो कि गुरुजीज़ मंत्र जाप बाय वीसी अंकल, तो भी वो आपको सर्च में मिल जाना चाहिए। अगर आपको वो चैनल ना मिले तो आप सर्च करना कि गुरुजीज़ मंत्र जाप बाय वीसी अंकल, वीसी अंकल, तो आपको वो मिल जाएगा। तो अब आज्ञा दें। जय गुरुजी, जय गुरुजी।